अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे, आप सब देखने वालों की मुश्किलात को आसान फरमाए और आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को दूर फरमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाजरीन आज की एक खूबसूरत सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ट्राउज़र को हम कैसे स्टिच करते हैं और बॉटम को कैसे गुम तरीके से हम फोल्ड करेंगे। आज की वीडियो में ये सारा कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं ट्राउज़र को स्टिच करना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इसका कि हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सिलेंगे। ये वाला थोड़ा सारा फ्रंट पार्ट जो है ट्राउज़र का, ये मैंने आसन को आसन के साथ मिलाते हुए स्टिच कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिलाई हमने आसन की लगा ली है और ये था हमारा फ्रंट पार्ट जहाँ पे हमने ये प्लेट्स भी डालनी है। आसन को हम सिलाई कर लेंगे। ये जो अंदर वाली जो साइड है इसको हम पहले सी लेंगे ऐसे करके, किनारे से हम रख के इसको सी लेंगे। दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएं। और ये वाला हिस्सा हमारा जो है ये बाहर वाली साइड का है, यानी कि सामने वाला हिस्सा है ये आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ी सी हमने गुलाई करनी है। इधर हल्का सा आप जो है ना इसको या तो काट लें, हल्की सी इसको रेब दे लें। हम इधर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ भी फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो लहदा करके इसको कर लें और मैं इकट्ठा ही कर रही हूँ। एक एक करके भी आप इसको क्रीज बैठा सकते हैं। ऐसे करने के बाद ये निशान हमारा लग चुका है। अब इसको हम पहले ऐसे इसको अंदर की तरफ करेंगे। जितना हमने पांचा फोल्ड करना है उसको अंदर की तरफ करेंगे। उसके बाद बॉटम को फोल्ड करने के बाद और इधर सिलाई लगाने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। इधर से आप सिलाई लगाएंगे और ऐसे सीधा नीचे की तरफ जाएंगे। जहां ये वाली पेस्टिंग पेपर हमने कितनी लेनी है, चौड़ी तो मैंने आपको बताया है कि आपने जितना इसके अंदर इलास्टिक डालना है उतनी आप चौड़ी लेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि आपने कितनी लंबी लेनी है। तो आपने इसको इधर से कर लेना है मेजर। इधर से जहाँ से आपने प्लेट्स डाली उधर से 2-2 इंच चौथ, जहाँ पे आपने सिलाई लगाई उसके बाद आप 2 इंच इधर लगाएंगे। इधर अब इधर से लेके इधर तक हमने इसको मेजर करना है। आप चाहें तो इसके साथ मेजरमेंट टेप के साथ भी इसको नाप सकते हैं। ये हमारी बन रही है तकरीबन 14.5 इंच। तो इतनी ही आप काटेंगे। इधर से इसको मेजर कर लेंगे, 14.5 इंच काटेंगे हम। इधर हम निशान लगा लेंगे और इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको हम कर लेंगे पेस्ट करेंगे हम इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे सीधा और यूं इधर लगा लेंगे सिलाई। किनारे किनारे पे रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल उतना ही कपड़ा लेंगे जितना हमने नेफे के अंदर यूज़ करना है।
यूज़ करना है, आपने अपनी वेस्ट को मेजर करना है और उसके बाद उसका हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद आप चाहें तो 1-2 इंच कम कर लें, अगर मुनासिब समझे तो उतना ही ठीक है, हाफ। और इसके बाद हमने इसको लगाना कैसे है, ऐसे इसको पेपर पट्टी के ऊपर रखेंगे और इधर स्टिच करेंगे बिल्कुल। डबल करने के बाद आपने इलास्टिक को सीधा रखना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके इधर की तरफ भी आपने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद सीधा रखने के बाद अब हम इसको कर लेंगे सिलाई, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के से पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लें। अभी इसकी हम लगाते हैं सिलाई किनारे किनारे पे। इसके बाद जहाँ से इलास्टिक शुरू हो रहा है वहाँ से आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको लगाना है। इलास्टिक को पीछे की तरफ करते हुए आप कपड़े के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। यह है हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक और अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत स्टिच हुआ है। आप इसी तरीके के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बड़ा अच्छा बनेगा। ट्राउज़र की कटिंग में सबसे ज़्यादा कमाल आपकी वेस्ट साइज़ का होता है और उसके बाद हिप मेजरमेंट का और उसके बाद बॉटम का। अगर आप अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत खूबसूरत बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।